और पांडवों को सोता हुआ देख, वहां पांडवों की जगह भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा कुछ गलत करेगा, तो भगवान ने तुरंत पांडवों को उठाया और दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी माँ के 5 बच्चे सो गए। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट दिया और द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला अश्वत्थामा ने। सुबह द्रौपदी ने, अर्जुन ने देखा, दुर्योधन ने देखा कि अश्वत्थामा 5 पांडवों का सिर लाया है। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन, वाह मेरे दुश्मनों को तुमने मार दिया। पर ध्यान से देखा तो वो पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे, पांडव पुत्र। द्रौपदी के 5 पति से एक एक बेटा हुआ था, अर्जुन का, भीम का, नकुल का, सहदेव का, युधिष्ठिर का, एक एक द्रौपदी के गर्भ से हुआ। द्रौपदी 5 पुरुषों की पत्नी थी, पर ये कैसी थी, यहां एक बंटवारा था कि ये 1 साल 11 महीने कुछ दिन एक पुरुष के संग रहेगी, उसके बाद फिर दूसरे के संग रहेगी, फिर तीसरे के संग रहेगी, फिर चौथे के संग, फिर 5वें के संग। और द्रौपदी कोई सामान्य महिला नहीं थी, द्रौपदी अयोनिजा है। अयोनिजा जानते हो किसे कहते हैं? जो योनि से प्रकट नहीं होती। मैं और आप योनिजा हैं, योनि से प्रकट हुए हैं, मां के गर्भ से। पर द्रौपदी मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुई, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है। द्रौपदी का जन्म पढ़ेंगे महाभारत में तो कहां से प्रकट हुई? अग्नि से। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न अग्नि से प्रकट हुए हैं। तो द्रौपदी जब एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास, जब वो भीम के बाद अर्जुन के पास जाती थी, उस समय वो कुंवारी हो जाती थी। ये पंचकन्याएं हैं, द्रौपदी पंचकन्याओं में आती है। जब ये एक पुरुष से दूसरे पुरुष के संग जाती थी तो ये कुंवारी हो जाती थी, फिर लड़की हो जाती थी, बच्ची हो जाती थी। इनका कुंवारपन इनको वापस मिल जाता था, ये शक्ति थी। आज की कोई महिला सोचे कि मैं भी द्रौपदी की तरह 5 पति कर लूं तो वो पाप हो जाएगा तुमसे, पर द्रौपदी का पाप नहीं था। अब कहो कि द्रौपदी को छूट थी क्या? अरे द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी और वो एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाती तो कुंवारी हो जाती थी। ये पावरफुल नारी थी, कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। इन्हें 5 पति क्यों मिले, इनका भी एक रहस्य है। द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी जानते हैं? द्रौपदी पिछले जन्म में सीता थी। सीता? कौन सी सीता? सीता भी सीता जी के समय पर 2 सीता थी। एक सीता वो थी जो भगवान राम की पत्नी है, और एक सीता वो है जिसे रावण चुरा कर ले गया है। तो क्या ये दोनों सीता अलग अलग हैं? हाँ, अलग अलग हैं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है कि जब राम जी सीता से एक दिन बोले कि सीता, अब मैं रावण इत्यादियों को मारूंगा, तुम एक काम करो, तो कुछ दिनों के लिए अग्नि में वास करो। तो जो असली सीता थी उन्हें, माता सीता को राम जी ने अग्नि में प्रवेश करा दिया था। यह बात रामचरितमानस में लिखी है। जब लो करो निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। यहां राम जी ने कहा कि मैं अब निशाचरों का नाश करने जा रहा हूं, तुम अग्नि में वास करो। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, असली वाली। और जो अग्नि सीता जी की जो परछाई थी, फोटोकॉपी, फोटो, जैसे मैं हूं और मेरी फोटो, जैसे मैं अभी वृंदावन में बैठा हूं पर मेरी फोटो सबके टीवियों पर घर घर दिख रही है, तो मैं अलग हो गया, मेरी फोटो अलग हो गई मुझसे। क्यों? तो रावण ने जिन सीता को चुराया था वो असली सीता नहीं थी, वो सीता की परछाई थी, माता सीता की परछाई थी। वो असली सीता को कैसे चुरा सकता था रावण? वो तो जगत जननी थी, वो तो दृष्टि मात्र से भस्म हो जाता रावण। वो सीता जी परछाई तुल्य थी जिसे रावण लेकर गया था। इसलिए राम जी जब रावण को मारे और सीता जी को ली, जिसे आप कहते हैं अग्नि परीक्षा राम जी ने ली, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, एक्चुअली वो सीता माता की वापसी थी।
रावण ने तो असली सीता को चुराया ही नहीं, वो तो जिन सीता को चुराया वो परछाई थी। तो वो जो सीता थी जिसे रावण ने चुराया, जब वो रावण के पास आई तो राम जी से उन सीता ने कहा कि भगवान आप मुझे किस रूप में स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार करता हूं। वहां अग्नि जलाई गई, वो अग्नि से जो सीता निकली थी वो अग्नि में समाई, और वहां से जो राम जी की असली सीता थी वो प्रकट हुई। फिर वही अग्नि की सीता द्वापर युग में अग्नि से प्रकट हुई और द्रौपदी बनी, और उन्हें भगवान ने अपनी बहन बनाया है। ये द्रौपदी जी की कथा है, ये द्रौपदी के प्राकट्य की कथा है, जन्म की कथा है। तो ये सीता माता का रूप है, वो सीता जो रावण चुरा के ले गया था। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई संदेह तो नहीं? अच्छा, कोई संदेह हो तो अभी शाम को प्रश्नोत्तरी होगी ना 7 बजे, तो आप पूछ लेना जो भी आपको डाउट्स हो। आपके YouTube चैनल पर, मोबाइल पर, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे ना, तो रात को प्रश्नोत्तरी होया करती है। जो भी आपको प्रश्न हो पूछ लिया करो। आप कभी भी आओ तो प्रश्नोत्तरी से जरूर जोड़ो और YouTube पर सुन लिया करिए। ऐसे YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे तो सब तक पहुंच भी जाएगी जानकारी। ऐसे खुल के आएगा चैनल YouTube पर। ठीक है, शंकर जी का इन्होंने जप किया था माता द्रौपदी ने पिछले जन्म में। तो शंकर जी से इन्होंने कहा था कि हमें ऐसा पति मिले जो बड़ा धनुर्धर हो, ऐसा पति मिले जो बड़ा सुंदर हो, ऐसा पति मिले जो बड़ा बलवान हो, ऐसा पति मिले जो ये हो, और ऐसा पति मिले जो वो हो। शंकर जी ने कहा ये सारे गुण एक आदमी में तो नहीं है, पर ये 5 लोगों में रहेंगे तो एक काम करो, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। शंकर जी ने वरदान दिया। इसलिए जो द्रौपदी ने मांगा था कि उन्हें 5 गुण वाला पति चाहिए, जिनके अंदर ये 5 गुण हो। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बलशाली हो, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुंदर हो। सुंदर इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, भीम भैया बलशाली थे, अर्जुन गांडीवधारी थे, नकुल बहुत सुंदर थे, नकुल और सहदेव अत्यधिक सुंदर थे। ऐसे 5 चीजें द्रौपदी माँ ने मांगी। तो शंकर जी ने कहा ये 5 एक आदमी में तो नहीं होगा, पर तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो इसके कारण उन्हें 5 पति की प्राप्ति हुई, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो द्रौपदी के 5 बच्चे थे, उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा। दुर्योधन ने देखा कि तो पांडव पुत्र हैं, पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुखी हुआ, उसी क्षण रो पड़ा। उसी समय उन दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन मरा। अर्जुन को भगवान ने कहा कि चलो अश्वत्थामा को पकड़ते हैं, उसने हत्या की है। पकड़ने गए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, चरणों में गिर पड़े, महाराज प्रभु रक्षा करिए मेरी, अश्वत्थामा ने मुझे मारने ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों शांत हुए। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन ने लाकर खड़ा कर दिया द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है। मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि ये गुरु पुत्र हैं और गुरु पुत्रों को मारना ठीक नहीं है। यदि इसे मार दोगे तो मारोदीदस्य
जननी गौतमी पति देवता। यदि इन्हें मार दोगे तो गौतमी अर्थात अश्वत्थामा की मां रोएंगी, द्रोणी रोएंगी। क्या इन्हें मार देने से मेरा मरा हुआ बालक जीवित हो जाएगा? धन्य है माता द्रौपदी। द्रौपदी कह रही हैं कि मत मारिए, क्योंकि मां तो करुणा की मूर्ति होती है ना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया कभी ना छोड़ो मेरी मां, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया ही धर्म है। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, फिर भी उन्होंने दया नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि द्रौपदी एक मां है, और मां तो करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। इसलिए हम सभी को करुणा रखनी चाहिए। यदि करुणा नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। इसलिए बहुत सरल है, कह देना। माँ बेटा कहता ना तुमने मेरे लिए क्या किया, लो बेटे ने तो कह दिया अपनी माँ से तुमने मेरे लिए क्या किया। इतना कह के बेटा को तो लगा कि माँ ने मेरी कुछ नहीं किया। अरे तेरे लिए पेट फड़वाया है पगले, 9 महीने तू पेट में ही था, तुझे लेकर काम करती थी, तुझे लेकर चलती थी। सरल बहुत है, बहुत सरल है, कह देना कि तुमने मेरे लिए क्या किया। सरल बहुत है कहना सुनना, कठिन बड़ा है माँ का बनना। बातें कर लेना बड़ी सरल है, पर माँ बनना बड़ा कठिन है। एक बेटा बोला अपनी माँ से, माँ उसे चोट लग गई ना, तो माँ जल्दी से अपनी साड़ी फाड़ कर पल्लू और जल्दी उसके हाथों में पट्टी बांधने लगी और बोली, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा? बेटे ने कहा, मैं मर्द हूं माँ, और मर्द को दर्द नहीं होता। तब माँ ने हंसते हुए कहा, पगले तू मर्द है, तुझे दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माँओं को बहुत दर्द होता है बेटा, बहुत दर्द होता है। ये मर्द क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है। पुरुष नहीं जान सकता कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। इसलिए यहां पर कहा गया, सरल बहुत है कहना सुनना, कठिन बड़ा है माँ का बनना। बहुत कठिन है कहना सुनना। लोग कुछ भी कहें, अब क्या कहो, अब तो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है, तो कहना सुनना सरल है, पर मां की भूमिका निभाना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म में मां, जन्म जन्म की मां दुखियारी, करके हर को शिष्य बोहारी। बच्चों को सुधारने समझाने के लिए हर कोशिश करती है। जन्म जन्म की माँ दुखियारी, करके हर को शिष्य बोहारी। सबको सहारा देने वाली, कौन बने अब तेरा सहारा। माही मंदिर माही पूजा,
माँ से बढ़ कर कोई ना दूजा, सबको सहारा देने वाली, सबको सहारा देने वाली, कौन बने अब तेरा सहारा। सबको वो सहारा देती है, पर अब कौन बने अब तेरा सहारा, कौन बने, कौन बने अब तेरा सहारा, कौन बने अब तेरा सहारा। इसलिए कभी अपनी माँ को ना सताओ, कभी अपनी माँ को ना ठुकराओ। माँ भगवान है भक्तों, इसलिए कभी माँ का अपमान ना हो। द्रौपदी एक माँ है, अश्वत्थामा के दर्द को, उनकी माँ के दर्द को वो समझ रही है। एक स्त्री ही एक स्त्री के दर्द को समझती है, और एक स्त्री ही स्त्री के दर्द को ना समझे तो बताओ फिर कौन समझेगा। लेकिन आज सच्ची बात यह भी है कि आज स्त्रियां ही स्त्रियों के दर्द को नहीं समझ रही हैं। यदि बहू समझ लेती कि मेरी सास ने कितना दर्द उठाया होगा, तब मुझे पति मिला है, यदि ये जान गई होती, समझ ली होती, तो अपनी सास को भला घर से क्यों निकालती। जो निकाल रही हैं उनके लिए। मतलब एक स्त्री ने ही, आजकल की बहुएं पता है क्या कहती हैं अपने पति से, या तो तुम अपनी मां को रख लो या तो हमें रखो, है ना। आजकल की बहुत सारी बहुएं, सब नहीं, कुछ बहुएं ऐसा कहती हैं कि या तो अपने पति से कि तुम अपनी मां को रखो या हमें रखो। अब इन बहुओं की गलती नहीं है, इनके माँ बाप की गलती है, जो इन्होंने अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दिए। बताओ कि फिर आपकी जो सासू माँ बुढ़ापे में वो कहां दर दर भटकेगी, किसके द्वारे जाएगी। आज बहुओं के होते, आज बहुओं के होते हुए सासें दुख पा रही हैं कि नहीं, हाँ या ना। जो पा रही हैं हम उनकी कह रहे हैं। आज बहुओं के होते सासें दुख पा रही हैं, तो ये कौन सी बहुएं हैं, ये भी तो महिला हैं, ये भी तो स्त्रियां हैं, और स्त्री होके स्त्री को दुख दे रही है कि नहीं, हाँ या ना। तो आज स्त्री को दुखी करने में स्त्री का ही हाथ है। यदि बहु रूपी स्त्री सास रूपी स्त्री के दर्द को समझ लेती तो दुनिया में कोई स्त्री दुखी ना होती। एक स्त्री दूसरी स्त्री का दर्द समझ ले, दर्द खत्म हो जाएगा, पीड़ा ही नष्ट हो जाएगी, पर कहां समझने को कोई तैयार है। लोग एहसान फरामोश हो गए हैं, भूल जाते हैं। आजकल तो बेटा अपनी मां के एहसान को भूल जाता है, तो बहू से आप क्या उम्मीद करेंगे। क्यों, खुद की औलाद, हमारे यहां कहावत है कि खुद का ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या कहें। खुद का सिक्का मीन्स बेटा, है ना। खुद का ही बेटा नालायक है, सेवा नहीं करता, लुगाई के पीछे पीछे घूमता है, तो अब ऐसे बेटों से भला मां क्या अपेक्षा रखेगी। हम ये नहीं कहते कि पत्नी की ना सुनो, पत्नी की भी सुनो, पत्नी की भी बात मानो, पत्नी का भी ख्याल रखो, पर बूढ़ी मां का ख्याल रखना आपकी परम जिम्मेदारी है। नहीं रखोगे आप तो कहां जाएगी, फिर उसका हिसाब दो मुझे, किसके द्वार पे जाएगी। क्या आप ये चाहते हो कि आपकी मां भीख मांगे। जिस मां ने अपनी औलाद को भीख ना मांगने दिया, कमा कमा करके मजदूरी करनी पड़ी तो मजदूरी कर करके खिलाया, और तुम बुढ़ापे में उस मां को भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हो। भाई पेट भरने को रोटी तो चाहिए कि नहीं, तुम नहीं दोगे तो पड़ोसी से मांग के खाएगी। इसलिए हर बेटे का धर्म है कि वो अपनी मां की सेवा करे।
भगवान से पूछा अश्वत्थामा के संग क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारो मत, देखो आताताई को कभी छोड़ो मत, मार भी दो छोड़ भी दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से धक्का देकर बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये कथा कल हमने आपको सुनाई थी कि ये अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में कौन था? कल हमने बताया था कौन थे? परीक्षित को नष्ट करने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया कि ये पांडवों के वंश का एक वंशज बाकी है, ये पेट में है। ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा मैया अभिमन्यु की पत्नी दौड़कर बिना देर लगाई भगवान की शरण में चली गई और भगवान से रोते रोते कहा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। चरणों में गिर पड़ी, भगवान से कहा नाथ मेरी रक्षा करो। जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने, रक्षा कीजिए नाथ। भगवान ने कहा चिंता ना करो। उत्तरा के गर्भ में गए और भगवान ने उस बच्चे की रक्षा की। यहां एक चीज समझ लो कि जीवन में जब जब संकट आवे, विपत्ति आवे, तो किसी के द्वार पर ना जाओ, केवल भगवान से कहो कि नाथ आप ही हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम एक बात बता दें आपको, जो भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ता उसे किसी के दरवाजे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ईश्वर की चौखट में, तेरी चौखट में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तेरी चौखट में आएंगे पर अब आगे तुम संभालो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो भगवान की चौखट पे आ जाओ। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, अर्थात मुझे इन चरणन में भरोसो है। भगवान के श्री चरणों में विश्वास रखो, चरणों में भरोसा रखो, बस बाकी बातें ठीक है। केवल भगवान पे भरोसा, केवल भगवान पे विश्वास और किसी पे नहीं। जो भगवान की चौखट पे चला जाता है, जो भगवान के आगे रो लेता है, उसे फिर किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। सबके आगे रोकर देख लिया, तेरे आगे रोना बाकी है। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की, तभी माता कुंती वहां पर आ गई। ये कुंती माता कौन है जानते हो? भगवान श्री कृष्ण की बुआ, वसुदेव जी की सगी बहन। इनका नाम था प्रथा। फिर इनके वसुदेव जी के जो पिता थे उनके मित्र जो थे कुंती भोज, उन्हें कोई संतान नहीं थी तो अपनी बेटी प्रथा को उन्होंने गोद दे दिया था। तो कुंती भोज के यहां पली बढ़ी, इसलिए इनका नाम हुआ कुंती। पहले इनका नाम था प्रथा, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं। प्रथा नंदन पार्थ। अर्जुन का नाम क्या है? पार्थ। पार्थ किस सिद्धांत से नाम पड़ा? प्रथा नंदन, प्रथा पुत्र पार्थ। प्रथा किसका नाम है? माता कुंती का, पहले का नाम। फिर इन्होंने कुंती भोज के यहां ये पली बढ़ी तो फिर इनका नाम पड़ा कुंती। कुंती ने जीवन में बड़ा कष्ट उठाया है, बड़ी पीड़ा उठाई है, बड़ा दर्द सहा है, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ये कुंती भगवान कृष्ण का चिंतन निरंतर करती हैं। कुंती के 3 बेटे हैं। कुंती के कितने बेटे हैं? कौन कौन से? धर्मराज युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 बेटे कुंती के हैं। और नकुल और सहदेव किनके बेटे हैं? माद्री, कुंती की बहन। कौन सी बहन? इनके पति के 2 विवाह हुए थे,
कुंती के पति का नाम क्या है? मैया, ओ मैया, क्या नाम है कुंती के पति का नाम? बता दो। पांडु। क्या नाम है? पांडु पुत्र हैं, इसलिए पांडव कहलाते हैं, है ना। तो कुंती, पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो कुंती से 3 बच्चे हुए, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। और नकुल और सहदेव ये माद्री के पुत्र हैं। टोटल 5। माद्री, इनके पति को श्राप हो गया था कि तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तो मर जाओगे काम वासना से। क्योंकि यहां वो पांडु जंगल में गए और जंगल में एक पशु वो अपनी भौतिक क्रियाएं कर रहे थे, पति पत्नी वो जानवर, वो दोनों अपनी क्रिया कर रहे थे भोग की। उसी समय पांडु ने बाण मार दिया, और बाण मार दिया तो वो जिसको बाण मारा वो उसकी पत्नी थी, मतलब महिला अर्थात मादा। मादा मर गई। तो जो नर था, पशु में जो नर था, उसने श्राप दे दिया, अरे पांडु, तुमने हम पति पत्नी को यहां पर, हम दोनों यहां प्रेम से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और तुमने हमें इस हाल में मारा जब हम दोनों क्रिया में थे। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब अब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे वासना से, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु को यह श्राप मिल गया। उसके बाद तो पांडु सन्यासियों की तरह जीवन जीने लगे। पर एक दिन माद्री अपने कपड़े सुखा रही थी, उनके शरीर को देख करके, और पांडु का मन फिसल गया और वो अपनी पत्नी की तरफ गए वासना लेकर के। तो पत्नी का स्पर्श करते ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि श्राप था। पांडु की मृत्यु हो गई। उस समय हस्तिनापुर के राजा पांडु ही थे। पांडु ने अपने, जब वो कहीं जाया करते थे ना, तो अपने अंधे भाई को बिठा दिया करते थे गद्दी पर। अंधे भाई मतलब धृतराष्ट्र को बिठा दिया करते थे कि टेम्परेरी राजा, चलो भैया है, भाई है तो रहेगा अपने आराम से। वो इन्हें श्राप हो गया और ये मर गए। तो फिर धृतराष्ट्र ने क्या किया, उस राज्य सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जबकि उस सिंहासन के अधिकारी थे पांडु के बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, तो वो उस गद्दी पर बैठने के अधिकारी थे। पर धृतराष्ट्र बहुत बड़े छल करने वाले थे, उन्होंने राज्य छोड़ा नहीं, बल्कि पांडवों को जब छोटे छोटे थे बड़ा परेशान किया। ये दुर्योधन ने तो जहर दे दिया भीम को, वो तो भगवान कृपा से बच गए। लाक्षागृह में बंद करके आग लगवा दी, भगवान की कृपा से बच गए। सारी जिंदगी दुख उठाया है माता कुंती ने। महाभारत में लिखा है कि माता कुंती के वो दिन भी आए जब भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट भरना पड़ा। इस दिन को भी माता कुंती ने देखा है। ऐसी विपत्ति पर भी ये लोग सहायता, याद रखना भक्तों, जब विपत्ति आती है ना, कोई सहयोग नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। धृतराष्ट्र तो सगे भाई थे, सगे भाई थे ना पांडु के, एक बाप की औलाद थे, मां अलग अलग थी। इनके चाचा थे विदुर, पांडवों के। पांडु 3 भाई थे, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये 3 भाई थे। ये व्यास जी के पुत्र हैं, वेद व्यास जी के। बड़ा कष्ट उठाया है माता कुंती ने, बड़ी पीड़ा उठाई है, पर कभी उस विपत्ति काल में भी भगवान को नहीं छोड़ा। आज कुंती मां भगवान से कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे देवकी पुत्र, हे यशोदा नंदन,
हे नंद नंदन, हे गोविंद, आज मैं आपसे कह रही हूं, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे श्याम सुंदर, आपकी आंखें सुंदर कमल की तरह हैं। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, कमल का प्राकट्य हुआ, सुंदर कमलों की माला धारण किए हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, कोमल हैं, जिनके चरण कमल की तरह सुंदर और निर्मल है। ऐसे चरणों में ये कुंती बार बार नमन करती है। हे नाथ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। कुंती बुआ से भगवान ने कहा, बुआ आज आप बड़ी प्रशंसा कर रही हो, बड़ी स्तुतियां कर रही हो, क्या हुआ? कुंती बुआ ने कहा, गोविंद आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। हाँ हाँ बुआ, क्या मांगना है? तब कुंती बुआ ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे श्याम सुंदर, मुझे विपत्ति दे दीजिए। क्या दे दीजिए? विपत्ति। कन्हैया आबाक रह गए। मां, सारी जिंदगी आपने विपत्ति उठाई है, सारी जिंदगी आपने कष्ट उठाया है, और आज फिर हमसे विपत्ति मांग रही हैं। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। अरे दुख ना होते तो आपका स्मरण ना होता। जब जब दुख आया हमें लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, तब हमने आपको याद किया, आपने हमारी रक्षा की। भरी सभा में द्रौपदी ने पुकारा, तब आप ही रक्षक बनकर आए। अरे विपत्ति ना होती तो भगवान का दर्शन ना होता। इसलिए कुंती बुआ कहती, हमें सुख नहीं, हमें तो विपत्ति, दुख चाहिए। क्यों क्यों चाहिए दुख? क्योंकि दुखों में भगवान का स्मरण, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होय। भगवान कुंती बुआ से कहते हैं, मां मैं विपत्ति नहीं दे सकता आपको। अच्छा, भगवान सब दे सकते हैं पर विपत्ति नहीं दे सकते। भगवान कभी किसी को विपत्ति नहीं देते। तो फिर ये विपत्तियां जो आ रही हैं, ये कौन दे रहा है? राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम न मारे काहू को, पापी नहीं राम, आप से मर जाते हैं कर कर खोटे। भगवान किसी को नहीं मारते, आदमी अपने गलत कामों के कारण खुद मर जाता है। इसमें ईश्वर का क्या दोष है? क्यों गलत काम करते हो? कुंती बुआ ने कहा, नाथ फिर ऐसा वरदान दो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे सीताराम, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान को कभी ना भूलना ही धर्म है, और भगवान को कभी भूल जाना ही अधर्म है। भगवान को कभी ना भूलना ही सुख है, और भगवान को भूल जाना ही दुख है। भगवान का स्मरण सदा करते रहिए, सदा करते रहिए। आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। कुंती बुआ को भगवान ने उन पर कृपा की, और उसके बाद भगवान पितामह भीष्म से मिलने गए, जहां पर श्री पर्वत जी, नारद जी, धौम्य जी, भगवान व्यास जी, बृहदश्च जी,
इत्यादि भरद्वाज शिष्यों के सहित परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्र, प्रमद जी, ऐसे सब महापुरुष वहां पर गए और सभी दर्शन कर रहे हैं। किसका? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं ना। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज शिष्यो रेणुका सुतः। ये सब महापुरुष पितामह भीष्म का, क्योंकि ये पितामह भीष्म की आखिरी सांसें चल रही हैं, सारे लोग भीष्म पितामह का दर्शन करने जा रहे हैं। भीष्म पितामह उच्च कोटि के भक्त हैं। कौन है पितामह? बाणों की सैया पर लेटे हैं। आपको पता है पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? क्योंकि पितामह भीष्म ने पिछले जन्म में, किसी पिछले जन्म में इन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। जिंदा सांप को कांटे ढेर सारे चुभ गए और बेचारा तड़प तड़प के मर गया। एक सांप को कांटों की सैया पर लिटाया था किसी जन्म में, तो उस किसी जन्म के पाप का दंड इस जन्म में मिला और इन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इसलिए जीवन में किसी को दुख ना देना। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैया जी, कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने ही किए कर्मों का फल सुख या दुख भोगता। जो किया था मिल रहा। इसलिए हमें किसी को ये नहीं कहना कि तुम्हारे कारण दुख आया। हम ही पाप किए होंगे किसी जन्म में, सो हमें मिल रहा है। हाँ न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है ना। कई लोग दोष देते हैं, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे का कोई किसी के कारण नहीं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सपाया है। किस किस पर विपत्ति आई? अंधा और अंधी पर। विपत्ति आई अंधे अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। कोई कहे कि दशरथ जी के कारण विपत्ति आई, तो ना जी, बेटा तुम्हारा श्रवण की तरह ही क्यों ना हो, पर विपत्ति आनी है तो आएगी। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब
जा रहे थे बन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। राम जी वनवास जा रहे हैं। देखो जिनका बेटा भगवान है उनके पिताजी को भी रोना पड़ा, तो हमें और आपको रोना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए विपत्ति आएगी, चाहे रो कर के रहो, चाहे उसमें भी विपत्ति पर भी हंस कर के रहो, मर्जी आपकी। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकई को, न देना दोष कैकई को। विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष कैकई को। विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई नारी द्रौपदी पे, सभा में चीर हरण करते। विपत्ति आई नारी द्रौपदी पे, सभा में चीरहरण कर दे। विपत्ति आई नारी द्रौपदी पे, सभा में चीर हरण करते। न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष कौरवों को। विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष किस्मत को। विपत्ति तो सब पे आती है, न देना दोष किस्मत को। विपत्ति तो सब पे आती है। तो जब विपत्ति आएगी आपके जीवन में तो आप किसी को भी दोषी करार नहीं ठहराएंगे। हमारी हर विपत्ति के दोषी हम ही हैं। कौन है? मेरी मां। तो विपत्ति आएगी। अच्छा आएगी कि नहीं? राम जी पर आई, दशरथ जी पर आई, श्रवण पर आई, राम भगवान कृष्ण पर विपत्ति आई तो हम और आप बच जाएंगे। इसलिए विपत्ति से भागो मत, बल्कि विपत्तियों का डट करके सामना करो। जो लोग भागते हैं वो परेशान है, और जो डट के सामना कर रहे हैं वो विपत्ति के भी ऊपर विपत्ति ला देते हैं। तुम आई हो तब लो, तुम भी लो। इसलिए भागना नहीं है, डट करके दुखों का, विपत्तियों का, संकटों का सामना करना है। कब तक भागोगे? कहां विपत्ति नहीं है? किसके ऊपर विपत्ति? अरे भाई, बंदर भालुओं के जीवन में भी विपत्ति है। हिरण के पीछे शेर दौड़ रहा है तो हिरण के ऊपर विपत्ति चल रही है कि नहीं? केवल इंसानों पर नहीं, चूहा भी परेशान रहता है, बिल्ली ना आ जाए उसके ऊपर भी बिल्ली रूपी विपत्ति बैठी रहती है। सांप भी ज्यादा घूम नहीं सकता, उसे भी लगता कहीं ऊपर से मोर ना आ जाए, मोर अभी दबा के खा ना जाए। तो भाई इस संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसे विपत्ति ना हो? बताइए। संकट ना हो, कष्ट ना हो, सीधा सीधा जीवन किसका है? जिसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। कौन है? एक का नाम बताओ। अरे चींटी भी संघर्ष करती है तब उसका पेट भरता है। जरा सा पेट है उसका, लेकिन वो पेट भी बिना संघर्ष के नहीं भरता, दिन भर चलती है। हाँ या ना? फिर चींटी
संघर्ष करती है, हाथी संघर्ष करता है, तो तुम्हें और हमें करना पड़े तो रोते क्यों हो? जीवन में सदा सकारात्मक रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, नेगेटिविटी बिल्कुल ना आवे, नकारात्मकता को दूर रखो, प्लस रहो, प्लस। हे नाथ, जो है सब ठीक है। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियं सपालो यद्वेषे लोको वायोऽपि घनावलिः। आज भगवान पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और किस प्रकार का भाव है पितामह का। भगवान तो एस वै भगवान साक्षात द्यो नारायण पुमान। भगवान कृष्ण साक्षात नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में पितामह भीष्म के सामने